हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। द एयर फोर्स स्कूल से टीचर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सैलरी आपकी जो है काफ़ी हैंडसम होने वाली है। जी हाँ, जो प्राइवेट स्कूल में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ अपनी भर्ती के लिए जो है किसी प्राइवेट स्कूल की तलाश में है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीज स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आपका जो नर्चर है, आप यहाँ पे जब पढ़ाओगे ना तो खुद ब खुद आप जो है आगे बढ़ जाओगे। आपकी ट्रेनिंग भी होते रहेगी। बड़े स्कूलों में पढ़ाने से आपको जो वहाँ का उस एटमॉस्फेयर में आप रहोगे, खुद ब खुद ग्रो कर जाओगे। बड़े लोगों के साथ रहोगे तो खुद ब खुद ग्रो कर जाओगे। तो इसमें देखिए 47,600 रुपये आपको पीजीटी टीचर के लिए मिलेगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 44,900 रुपये, और अगर आप पीआरटी के लिए जाना चाहते हैं तो 35,400 रुपये। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, आई रिपीट, और भी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सभी भर्तियों के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मीडियम में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, एग्जाम होगा, एंड आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। अंतिम तिथि 26/12/2025 है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो काफ़ी आपके पास काफ़ी वक्त है अभी, आपकी आराम से इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर पाए। आगे बढ़ें उससे पहले आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आएगी और तो आपको वो पता चल पाएगा। ठीक है, पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पोस्ट के लिए। ये 26 दिसंबर तक आप जो है लास्ट डेट अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन 500 रुपये पर पोस्ट आपका लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जो है ये पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन्होंने बता दिया कि जो रिटन टेस्ट होगा आपका, सबका डेट इन्होंने जो है 17 जनवरी को ही रख दिया, यानी कि यहाँ पे देर नहीं होगी। अगर आप तुरंत जॉब लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी देर देखने को नहीं मिलेगी, फटाफट आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पीजीटी के लिए मैं इंग्लिश लिखा हुआ है, बट मैं सभी के लिए बता दूं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री 50% के साथ होनी आवश्यक है, या फिर एग्रीगेट। ठीक है, दूसरी बात, डिग्री आपका एजुकेशन में, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी आवश्यक है। ठीक है, टैट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डिजायरेबल में टैट इन्होंने मांग रखा है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए पीजीटी के लिए तो कोई सीटेट की या फिर टैट की परीक्षा नहीं होती है, तो ये पेपर 2 ही कंसीडर कर रहे होंगे, 1 तो कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखना। इसी तरह से फिजिक्स के लिए भी वही सेम चीज़ें रहेगी, किसी भी तरह की कोई यहाँ पे बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीजी में 50%। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सैलरी एक बार दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, उसके बाद एक एक करके पोस्ट भी आपको दिखा दूंगा कि किन किन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है और कौन कॉन्ट्रेक्चुअल है और कौन परमानेंट। यहाँ से आप देख लीजिए, इन्होंने पे स्केल बता रखा है अपना। पीजीटी के लिए 47,600 रुपये, टीजीटी के लिए 44,900 रुपये, पीआरटी के लिए 35,400 रुपये, लैब असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपये, एलडीसी के लिए 19,900 रुपये, हॉस्टल वार्डन के लिए 25,500 रुपये, डॉक्टर के लिए 50,000 रुपये ये देंगे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 35,400 रुपये, इसके अलावा जो थेरेपिस्ट है 35,400 रुपये, और एनटीटी के लिए भी 35,400 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। पीजीटी के लिए इन्होंने एज लिमिट जो है वो रखी है 36 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए इन्होंने 32 से कम मांगा है एज, पीआरटी के लिए 30 से कम मांगा है, एलडीसी के लिए 27 से कम, और लैब के लिए 30 से कम, और कंप्यूटर प्रोग्रामर या ऑपरेटर के लिए 32 से कम, और ड्राइवर के लिए 45 साल से अगर आपकी उम्र सीमा कम है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पोस्ट फटाफट दिखा देता हूँ किस किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, आपको ताकि जो है टाइम वेस्ट आपका ना हो। सबसे पहली बात है, पीजीटी इंग्लिश में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक भर्ती है। इसी तरह से देखिए पीजीटी फिजिक्स में एक भर्ती है, दो भर्ती है यहाँ पर, एक रेगुलर पोस्ट के लिए और एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। आगे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से पीजीटी ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। कॉमर्स के लिए जो है आपको एक भर्ती दिखेगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक भर्ती है। इसी तरह से बिजनेस स्टडीज़ में पीजीटी के लिए एक वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के लिए एक वैकेंसी रेगुलर और 3 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। आगे देखिए टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। टीजीटी म्यूजिक के लिए देखिए वोकल के लिए वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही। आगे देखिए एक रेगुलर वैकेंसी आई हुई है काउंसलर के लिए, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने एक वैकेंसी रेगुलर और 4 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल रखी हुई है। इसके अलावा बायो के लिए जो है एक रेगुलर वैकेंसी है,
फिर इंग्लिश के लिए 1 रेगुलर और 3 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। आगे देखिए टीजीटी कैप्चर के लिए जो है 2 रिक्रूटमेंट है रेगुलर वाली, और टीजीटी मैथ्स के लिए जो है 2 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 5 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती देखने को मिलेगी। जनरल के लिए देखिए पीआरटी जनरल के लिए 5 रेगुलर पोस्ट आई हुई है और 3 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके अलावा एनटीटी में 6 वैकेंसी है। याद रखिएगा इसमें जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। आप अगर डीएलएड करके गए हो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बीटीसी डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है। पीआरटी म्यूजिक की है, डांस टीचर की है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की 1, कॉन्ट्रेक्चुअल पे 4 और रेगुलर के लिए 1 वैकेंसी है। इसी तरह से थेरेपिस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट 2 है, और लाइब्रेरियन के लिए 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, लैब असिस्टेंट के लिए 1 कॉन्ट्रेक्चुअल 1 रेगुलर पे, और लैब असिस्टेंट के लिए 1 रेगुलर वैकेंसी भी आई हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आपको जाकर के अप्लाई करना है, प्लीज़ जाके अप्लाई कर लें। एयरफोर्स स्कूल यहाँ से आप देख पाएंगे, या फिर ये हाइपर लिंक अगर है, मैं टच करके देखूँ क्या, नहीं, हाँ हाइपर लिंक है ये, ठीक है, हाइपर लिंक है ये। पीडीएफ देखो, जैसे ही पीडीएफ को टच करोगे देखिए ये वैकेंसी, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही आप इनके हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये देखिए एस जयशंकर की फोटो दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कुलर वगैरह निकला हुआ है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूँगा ये देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर टच जैसे ही आप करोगे यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट आ चुका है। यहाँ पे देखिए रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दोनों पे इस पर टिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन आपका जो है डाउनलोड हो रहा है पीडीएफ के फॉर्म में। मैंने पहले ही कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो आप जा करके देखिए, ये रहा इनका वेबसाइट, गूगल पे जाके सर्च करना द एयर फोर्स स्कूल, इसके अलावा जो है SP.com ये सर्च करोगे, या फिर आप यहाँ से जो है पीडीएफ पे ही हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक कहने का मतलब है कि पीडीएफ में उस लिंक को टच करोगे तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। वहाँ से आप पहुँच सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को फटाफट जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और मेरी बात पसंद आ रही है, मेरे काम को आप अप्रिशिएट करते हो, तो नीचे कॉमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।